एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 38वां सर्ग। सायंकाल में दोनों सेनाओं के युद्ध से निवृत्त होने पर भूत प्रेतों से भीषण और विभत्स रणभूमि का विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, भुजास्फोट करने वाले विजयी वीरों से पराजित योद्धाओं के त्रास से परिपूर्ण अति भीषण संग्राम से, अंधकार के आगमन से, सूर्य भगवान के वृद्ध होने पर, शरीर के घावों से रुधिर प्रवाह को रोकने वाले कठिन लौह कवचों के रुधिर क्लेद को बहाने पर, पत्थर रूपी ओलों से स्वच्छ पाषाण वृष्टि के एक पक्ष में ऊपर जाने और दूसरे पक्ष में नीचे गिरने पर, नदियों में कमल पंक्तियों के संकुचित होने पर, परस्पर फल के यानी बाण की नोक में लगे हुए लोहे के टुकड़े के अग्रभाग में हुए आघात से उत्पन्न अग्निकण रूपी सीकरों को यानी जल कणों को धारण करने वाले बाण नदियों के समीप में और दूर जाने पर, आयुधों की राशि रूपी मंदाकिनियों से जिनमें कटे हुए सीर रूपी पद्म बह रहे थे, जो चक्र रूपी आवर्तों से पूर्ण और तरंग युक्त थी, आकाश रूपी सागर के भर जाने पर, वायु के समान शब्द कर रहे शस्त्रों से परिपूर्ण होने के कारण, अत्यंत निबिड़ बैठने की जगह की लालिमा को बढ़ाने के कारण, वर्षा ऋतु के आरंभ के संदेह से, वानरों को काम पीड़ा देने वाले मेघों से सिद्ध को प्रलय का संदेह होने पर, 8वें भाग रूप अवस्था में हुई लाल कांति के वीर की नाई तनुता को प्राप्त हुआ। सेनाएं जिसके घोड़े और हाथी थक गए थे और हाथी हथियारों की कांति क्षीण हो गई थी, दिन के साथ ही मंद प्रताप वाली हो गई, यानी जैसे दिन का प्रताप मंद हुआ वैसे ही सेनाओं का प्रताप भी मंद पड़ गया। तदुपरांत सेनापतियों ने मंत्रियों के साथ विचार कर एक दूसरे के पास रण बंद करने के लिए दूत भेजे। रणभूमि में श्रमवश सभी के यंत्र, शस्त्रास्त्र तथा पराक्रम मंद पड़ गए थे। सभी ने समय पर रण समाप्ति का अनुमोदन किया। तदुपरांत दोनों सेनाओं का एक एक योद्धा महान रथ के पताक दंड की चोटी पर रखे हुए लंबे बांस के खंबे पर ध्रुव की नाई चढ़ा। जैसे रात्रि संपूर्ण दिशाओं में किरणों से विशाल शुभ्र चंद्रमा को घुमाती है, वैसे ही उसने चारों ओर सफेद वस्त्र हिलाया, जो युद्ध बंद कीजिए इसका सूचक था। तदुपरांत महाप्रलय की निवृत्ति होने पर पुष्करावर्त नामक मेघों की दुंदुभिया बजने लगी। उनके निनाद से संपूर्ण दिगमंडल मुखरित उठा। विशाल आकाश मंडल में स्थित बाण आदि अस्त्र शस्त्र की नदियां, मानस सरोवर से सरयू आदि नदियों की नाई बरोकटोक गिरने लगी। जैसे भूकंप के बाद वनस्पंद मंद पड़ जाता है और जैसे शरद ऋतु में समुद्र का लहराना कम हो जाता है, वैसे ही वीर योद्धाओं के बाहु रूपी वृक्षों के संचार धीरे धीरे मंद हो गए। तदनंतर जैसे प्रलय के अंत में प्रलयकालीन एकमात्र समुद्र जल प्रवाह चारों दिशाओं में बहता है, वैसे ही दोनों सेनाएं रणभूमि से निकलने लगी। जिससे मंदराचल निकाला गया, ऐसे क्षीर समुद्र के समान प्रशांत और आवर्तों से यानी जल भोरियों से रहित सेना धीरे धीरे अव्याकुलता को प्राप्त हुई। थोड़ी देर में जैसे जैसे सैनिक निकलते गए, वैसे वैसे रणभूमि पुतनेश्वरी के पेट के समान भीषण और अगस्त मुनि द्वारा पिए गए सागर के समान शून्य यानी रिक्त ही हो गई। सारी रणभूमि मुर्दों से पटी थी। जहाँ तहाँ रुधिर के नद बह रहे थे। घायल एवं मरणासन्न सैनिकों के रोदन और कराहने से वह पूर्ण थी। अतएव वन मक्खियों की भनभनाहट से भरे हुए वन मक्खियों के वन के सदृश लगती थी। बह रही रुधिर नदियों के प्रवाह और तरंगों के शब्द में उसमें घर घर ध्वनि हो रही थी। रो रहे, चिल्ला रहे अधमरे लोगों द्वारा पुकारे गए जीवित पुरुष बड़े व्यग्र थे। मरे हुए और अधमरे लोगों के शरीरों से चू रहे खून से झरने बह रहे थे। सजीव यानी अधमरे पुरुषों की पीठ में पड़े हुए शवों में स्पंदन का भ्रम होता था। मत्त मातंगों की शवों के ढेर की चोटी पर मेघखंड विराजमान थे। वहां अनेक रथ जहां तहां बिखरे थे। अतएव वह रणस्थल उस महावन के तुल्य प्रतीत होता था, जिसमें आंधी से वृक्ष ढह गए हो। वहां बह रही रुधिर नदी के प्रवाह में हाथी घोड़े बह रहे थे। बाण, शक्ति, वृष्टि, मुसल, गदा, भाले और तलवारों से सारी रणभूमि पटी थी।
काठी, शरीर के रक्षक चमड़े के टुकड़े और कवचों से सारा भूतल व्याप्त था। शवों के शरीर पताका, चवर और घाव बांधने की पट्टियों से आच्छन्न था। सांप की फन के समान जिनका आगे का हिस्सा ऊंचा था और जिनमें छलनी के समान चारों ओर छिद्र किए गए थे, ऐसे तरकसों में वायु इस प्रकार शब्द करता था जैसे कि कीचक की, एक प्रकार के बांस की झाड़ियों में करता है। वहां पर पिशाच शवों की राशि रूप पुआल के बिछौने पर सोए थे। सिर पर धारण किए हुए शिरोरत्न और अंगदों यानी बाजूबंदों की झगमगाहट से सैकड़ों इंद्रधनुष उसके चारों ओर उगे थे। कुत्ते और सियार अपने पंजों से खून से लथपथ आंतड़ी रूपी लंबी रस्सी को खींच रहे थे। जिनका जीवन कुछ कुछ शेष है, ऐसे दांतों से चिरे हुए पुरुष वहां पर रुधिर से परिपूर्ण खेत में घर घर शब्द कर रहे थे। सजीवन रूपी मेंढक रुधिर की कीचड़ में सर्वथा निमग्न थे। चित्रकंचुक के सदृश सैकड़ों आंखों के समूह वहां पर निकले हुए पड़े थे। वहां पर सैकड़ों रक्त नदियां बह रही थी, जो भुजा और जंघा रूपी काष्ठ समूह से बड़ी भीषण थी। रो रहे बंधुओं से सारी रणभूमि व्याप्त थी। जहां देखो वहां मरे और अधमरे मनुष्यों का ढेर लगा था। बाण, अस्त्र शस्त्र, रथ, घोड़े, हाथी और काठियों से सारी रणभूमि आच्छन्न थी। वहां नाच रहे कबंदों के बाहुदंड मंडल से आकाश मंडल नीचा किया गया था। हाथियों के मद, मेदा और वसा की गंध से नाक में पीड़ा होती थी और नाक बहने लगती थी। जिन्होंने अपने तालू यानी जबड़े ऊपर को किए थे, ऐसे अधमरे हाथी और घोड़ों से अपने अल्प जीवित की रक्षा की जा रही थी। बह रही रुधिर नदी की लहरों के हार से नगाड़े बज रहे थे। मरे हुए हाथी एवं घोड़े रूपी मगर खून की सैकड़ों नदियों में ऊपर तैर रहे थे। वहां पर मर रहे नरों के फुत्कार से मुख में भरे हुए खून के फव्वारे बाहर निकले जा रहे थे। जिनका जीवन थोड़ा शेष है और मुंह और नेत्रों में बाण भरे हुए हैं, ऐसे लोग वहां पर रो चिल्ला रहे थे। वहां पर खून पिंड भारिया के वसा की दुर्गंधी से युक्त और वायु लगने से घनीभूत हुआ था। ऊपर की ओर सुंड किए हुए अधमरे गजराजों की सुंडों से कबंद आक्रांत थे। सवारों के मर जाने के कारण अनियंत्रित हाथी घोड़े ने ऊंचे ऊंचे कबंदों को गिरा दिया था। रो रहे, चिल्ला रहे और गिर रहे शवों से खूब खून उछल रहा था। मरे हुए पति के गले में आलिंगन करके स्थित कुलांगनाओं ने दैवात प्राप्त शस्त्रघात से प्राण त्याग किया था। अग्नि संस्कार आदि के योग्य शवों के लाने के लिए स्वामी का आदेश पाकर शिविरों में प्रविष्ट सेना में से गए हुए रणभूमि में अलग अलग प्रवेश करने में भयभीत होने के कारण इकट्ठे हुए बड़े जल्दी से कार्य कर रहे बहुत से बटोहियों ने अपने अपने आत्मियों के शवों को वहां पर पहचाना। शवों को ले जाने वाले लोगों की स्वभिष्ट शवान्वेषण त्वरा से सारी रणभूमि, जिन्होंने अपने हाथों से सजीव लोगों को खींचा है, ऐसे सेवकों से व्याप्त थी। वहां पर सैकड़ों रुधिर नदियां बह रही थी। उनमें केश ही सेवाल थे, मुख ही कमल थे, चक्र ही आवर्त थे। रक्त के महानद बह रहे थे, जो ऊपर तैर रही बड़ी बड़ी तरंगों से पूर्ण थे। अधमरे मनुष्य शरीर में लगे हुए हथियारों को निकालने में व्यग्र थे। विदेश में मरे हुए लोगों के अंगभूषण, हाथी और घोड़े शोक से रोदन पूर्वक दिए गए थे। वहां पर लोग मरते समय पुत्र, इष्ट, मित्र, माता, देवता और परमेश्वर का स्मरण करते। हा हा, ही आदि कराहना मर्म पीड़ा को सूचित करता था। पराक्रम दर्शाए बिना ही मर रहे दुर्भाग्य से आक्रांत कितने ही शूरवीर अपने भाग्य को कोस रहे थे। हाथियों के साथ युद्ध करने में असमर्थ हाथियों के आगे स्थित मृत प्राय शरीर वाले योद्धा कहीं कुचल न जाए, इस भय से देवताओं की प्रार्थना कर रहे थे। मर रहे योद्धाओं पर अशूर लोगों ने पादाघात आदि रूप महती अवज्ञा से जो अपराध किया,
उससे वे भाग रहे थे। अतएव वे रुधिर के आवर्तों से युक्त होने के कारण भीषणतम स्थानों में भी बिना किसी हिचक के जाने को तैयार थे। मर्मच्छेद करने वाले बाणों के प्रहार से उत्पन्न पीड़ा से जन्मांतरों की पाप राशि का अनुमान होता था। भाग रहे कबंधों को बांधकर वेतालों ने रुधिर पान के लिए अपने मुखों को प्रवृत्त किया था। रुधिर के बड़े बड़े तालाबों में तैर रहे छत्र, ध्वज और सुंदर चवर ही वहां पर कमल थे। रक्त के तालाबों में संध्या काल की लालिमा के प्रतिबिंबित होने पर लाल तेज समूह रूप रक्त कमल को वह चारों ओर बिखेर रही थी। वह रणभूमि क्या थी? 8वां रुधिर पूर्ण समुद्र था। रथ और रथों के पहिए उसमें क्रमशः पर्वत और आवर्त थे। पताका रूपी फेन समूह से वह युक्त था। सुंदर चंवर ही उसमें बुदबुद थे। उसमें रथ औंधे गिरे हुए थे। अतएव वह भूमि के कीचड़ में धसे हुए नगर के तुल्य प्रतीत होता था, जिसमें उत्पात वायु से वृक्ष तोड़े मरोड़े गए हो ऐसे घने वन के समान प्रलय काल में जले हुए जगत के सदृश और महामुनि श्री अगस्त्य जी द्वारा पिए गए समुद्र के समान लगता था। अतिवृष्टि से उजड़े हुए देश के तुल्य उससे मनुष्य हट गए थे। आभूषणों, बाणों, भालों से सारा युद्ध स्थल व्याप्त था। भूषुंडी के समूह का वहां चारों ओर ढेर लगा था। वहां पर सैकड़ों मदोन्मत्त हाथियों के आकार के मुर्दे और सैकड़ों महान अजगरों के आकार के तोमर आदि मुदगर थे। वह बह रही रुधिर की नदी के अगल बगल लगे हुए मुर्दों पर गड़े हुए कुंत ही उन्नत वृक्ष थे। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो चट्टानों के ऊपर उगे हुए घने ताल के झुरमुट हो। हाथियों के विभिन्न अंगों में चुभे हुए हथियारों के समूह रूपी वृक्षों के किरण रूपी फूल वहां पर जहां तहां बिखरे थे। सफेद चीलों द्वारा खींची गई अंतड़ी रूपी रस्सियों से युद्ध भूमि का आकाश मंडल मानो जालों से छा गया था। रुधिर की नदी के तीर पर लगे हुए ऊंचे ऊंचे भाले ही उसमें ऊंचे ऊंचे वन वृक्ष थे और रुधिर के कुंडों के ऊपर स्थित पताकाएं ही कमल वृंद थे। रुधिर के कीचड़ में फंसे हुए जन अपने अपने मित्रों को पुकारते थे। मत्त मातंगों के शवों से कुछ निकले हुए अंगभग्न लोगों द्वारा युद्ध भूमि कातर दृष्टि से देखी गई थी। हथियारों से जिनकी लताएं कट गई थी, ऐसे वृक्षों से कबंधों का संदेह होता था। रुधिर की नदियों में बह रहे हाथियों के मस्तक और अंबारी ही वहां पर नौकाएं थी। रुधिर के प्रवाह में चमक रहे सफेद वस्त्र ही वहां पर फेन समूह था। चलने के लिए आज्ञाप्त और शीघ्रता करने वाले सेवकों द्वारा वहां पर मनुष्य पहचाने जा रहे थे। कबंध और नए नए दांत इधर उधर गिर रहे थे। ऊपर को खड़े हुए बड़े बड़े छेद वाले चक्रों के समूह द्वारा सेना से भाग रहे पुरुष काटे गए थे। वहां पर रुधिर के शब्द से युक्त भन भन और फुत्कार रूप अधमरे प्राणियों के शब्द हो रहे थे। चील आदि पक्षी शिलाओं पर गिर रही रक्तधारा को पीने के लिए अपने परों की धूली उड़ा रहे थे। वहां पर सुंदर ताड़ के वृक्षों के समान और ताड़ से भी ऊंचे वेतालों ने ताल शब्द के साथ तांडव नृत्य आरंभ कर दिया था। अतएव वह स्थान और संकटपूर्ण हो गया था। औंधे गिरे हुए अस्त व्यस्त रथों की लकड़ियों के अंदर जीवित योद्धा थोड़ा बहुत छिपे हुए थे। शवों के ढेर के अंदर विद्यमान जीवित योद्धा से स्पंद युक्त शव वहां पर स्पंदन की भीति देते थे, यानी मालूम होता था कि शव में स्पंदन क्रिया हो रही है। रुधिर के कीचड़ से जिनका मुंह भरा था और थोड़ा सा जीवन जिनमें शेष था, ऐसे शवों पर वहां बड़ी तरस आती थी। जिन योद्धाओं में कुछ ही जीवन शेष था, उन्होंने खाने के लिए गर्दन उठाए हुए कुत्ते और कौओं को बड़े क्लेश से देखा, यानी उन्हें भक्षणोन्मुख देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। जहां तहां एक ही मांस पिंडों को खाने के लिए उत्सुक कौए, कुत्ते, गिधड़ आदि का युद्ध एवं तज्जनित कोलाहल हो रहा था, और जहां तहां एक ही मांस पिंड के लिए युद्धेच्छ से मरे हुए मांसाहारी जीव कौए, कुत्ते, गिधड़ आदि बिखरे पड़े थे। वह रणभूमि क्या थी? मृत्यु का उद्यान था। मरकर इधर उधर गिरे हुए असंख्य घोड़े, हाथी, नरपति, रथ
और काटी गई ऊंटों की गर्दनों से निकले हुए रुधिर के प्रवाह से सुंदर अनेक नदियां वहां पर बह रही थी। खून से लथपथ यानी गीले हथियार ही लताएं थी। उक्त रणोद्यान प्रलय काल में शैल युक्त जगत के समान संपूर्ण विध्वस्त हो गया था। 38वां सर्ग समाप्त।